गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो टाइम सब हो गया था, तो अब उसके आगे नेक्स्ट क्लास इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हमारा आगे का है प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन, जिसमें हमारा है कि गवर्नमेंट ने ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी जिससे हमारे जो न्यू इन्फेक्शन थे एड्स के वो कंट्रोल होंगे। तो पहला है सैचुरेशन ऑफ कवरेज ऑफ हाई रिस्क ग्रुप थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन। इसका मतलब है लक्षित जो मींस ऐसे जो हमारा एरियाज थे जिनमें जो जोखिम उच्च जोखिम समूह था, ऐसे एरियाज का उन्होंने कवरेज करा था। मतलब ऐसे एरियाज को हाई टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोवाइड करी थी। ठीक है, फिर सेकंड है स्केलिंग अप इंटरवेंशन अमंग जनरल पॉपुलेशन। उसके बाद जो इंटरवेंशन थी, पहले तो उन्होंने जो हाई रिस्क ग्रुप थे उनको पहुंचाई थी, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो जनरल पॉपुलेशन को भी वो इंटरवेंशन पहुंचाई थी। फिर है हमारा सेचुरेशन ऑफ कवरेज ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। इसका मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप है उन्होंने उसमें क्या क्या टारगेटेड इंटरवेंशन करी थी। पहला एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टारगेटेड इंटरवेंशन आर, क्या क्या थी एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज एक्सेस टू बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, उनका बिहेवियर को असेस किया था और फिर उससे उन्होंने उसके बिहेवियर को, जो एड्स से जो पीड़ित लोग थे उनको बिहेवियर को कैसे चेंज करा जाए थ्रू कम्युनिकेशन, उन लोगों ने ये कोशिश करी थी। सेकंड है ट्रीटमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी थी, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का जो सर्विसेज है, ऐसे लोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ग्रस्त है उन लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया था। ड्रग सब्स्टिट्यूशन फॉर IDU, ठीक है, ड्रग सब्स्टिट्यूशन उन्होंने करवाया था। फिर है क्रिएशन ऑफ, ठीक है, फिर है क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट साइट्स। फिर ऐसे उन्होंने इन्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट साइट्स थी वहां पे प्रॉपर तरीके का उन लोगों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा था। फिर सेकंड है हमारा स्केलिंग ऑफ इंटरवेंशन अमंग जनरल पॉपुलेशन। फिर उन्होंने जो जनरल पॉपुलेशन थी उनमें क्या क्या चीजें करवाई थी, उनमें करवाया था पहला है STD कंट्रोल प्रोग्राम। लोगों को, आम जनता को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया था कि STDs होती क्या है, क्या क्या बीमारियां इसके अंदर आती, कैसे हम उन बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे उन बीमारियों के बारे में पता लगाया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब। सेकंड है वॉलंटरली काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, जो लोग खुद से आ रहे हैं उनका काउंसलिंग सेशन उन्होंने प्रोवाइड करा था जनरल पॉपुलेशन को, और टेस्टिंग, ठीक है, जांच करी थी उन लोगों की फ्री में। फिर है PPTCT, इसमें इन्होंने करा था प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन प्रोग्राम। ठीक है, जो जिन पेरेंट्स को HIV एड्स है और उनसे उनके बच्चों को ना हो जाए, तो इसका भी एक गवर्नमेंट ने अलग सा प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्राम बनाया था। तो वो भी हमारा इस वाले NACO के अंदर ही आता है वो प्रोग्राम भी। तो PPTCT का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम। फिर है ब्लड सेफ्टी। ब्लड सेफ्टी में आएगा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है एक इंसान से तो दूसरे इंसान को, तो उसमें क्या क्या टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमें किसी का भी ब्लड उठा के नहीं किसी को ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सब। इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी कॉन्डम्स। ठीक है, और फिर आम जनता को क्वालिटी कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे जो कि प्रिवेंट करें उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। फिर है यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस। मतलब यूनिवर्सली जो प्रिकॉशंस अपनाएं, ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतें वो, और फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस, और जो इनको ऑलरेडी एक बार एक्सपोज हो गए हैं उस बीमारी से उनको उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसी के अंदर था। फिर है फोकस एफर्ट्स ऑन यंग पीपल, वुमेन इन चिल्ड्रन। और उनका जो ये एफर्ट्स थे उन्होंने इस पे फोकस किया था, वुमेन औरतों पे, बच्चों पे एंड यंग पीपल में, और जवान जो लोग थे, क्योंकि इन्हीं लोगों में ज्यादा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सपेंडिंग HIV एड्स रिस्पॉन्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, और फिर
जो उन्होंने HIV और एड्स का जो रिस्पॉन्स था, पहले लोग बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था लोगों के दिमाग में HIV एड्स के बारे में कि वर्क प्लेस में, तो उन्होंने वो जो स्टिग्मा था उसको ख़त्म करा और उस जो HIV एड्स से जो लोग ग्रस्त हैं वर्क प्लेस में, उनकी थॉट प्रोसेस को उसको और एक्सपेंड करा। फिर है फोकस एफर्ट्स ऑन माइग्रेंट्स, जो लोग माइग्रेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो मोबाइल पॉपुलेशन है, थोड़े समय के लिए इधर रहेंगे, फिर जब यहाँ से काम खत्म होगा तो दूसरी जगह जाएंगे, तो ऐसे लोगों में, और जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, ठीक है, इन लोगों पे इन ज्यादा फोकस था इस प्रोग्राम का। फिर है STD कंट्रोल प्रोग्राम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर क्या था, एन एस्टिमेटेड 5% एडल्ट पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय STD आल्सो हैव HIV इन्फेक्शन, लिमिटेड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज टू, ठीक है। तो 5% हमारी पॉपुलेशन है जो एडल्ट की, पूरी हमारी कंट्री में जो 5% एडल्ट का पॉपुलेशन है वो हमारा किसी न किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रस्त है, ऑल्सो है HIV इन्फेक्शन, और उनको उसके साथ HIV इन्फेक्शन भी है। लिमिटेड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, और उनका डायग्नोस्टिक जांच की जो फैसिलिटीज है वो बहुत लिमिटेड उसमें है। मैनेज कॉम्प्लिकेटेड STDs एंड ड्रग रेजिस्टेंट टू मेजर STDs are the other issues to concern that NACP third addresses. Under NACP 3, a demand for STD services is generated through its awareness on other hand, and one hand STD services are expanded, ठीक है। तो NACP 3 के अंदर हमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो सर्विसेज थी, जिसमें हमारा अवेयरनेस था, ठीक है, प्रिवेंशन था, उन्होंने उसको एक्सपेंड तो कराया ही, साथ में साथ जो STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस हैं उसको भी, उससे रिलेटेड और भी जो चीजें थी उसको भी एक्सपेंड कराया थ्रू इट्स इंटीग्रेशन विद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और इसका जो ये STD वाला जो प्रोग्राम था, इसको इन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया, ठीक है, RCH के अंदर। अदर स्ट्रेटेजीज ये थी हमारी, वॉलंटरली काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है, खुद से आके उन लोगों ने काउंसलिंग करवाई अपनी और टेस्ट कराया। HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज वो स्टार्टेड इन इंडिया इन 1997। HIV काउंसलिंग की और टेस्टिंग सर्विसेज हमारे इंडिया में 1997 में आई थी। There are now more than 4,000 counseling and testing center mainly located in government hospital। और आज के समय में हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें 4,000 से भी ज्यादा काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर है HIV एड्स के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा अंडर NACP 3, voluntarily counseling and testing centers are facilities providing prevention of PPTCT HIV services are remodeled as hub or integrated counseling and testing center to provide services to all क्लाइंट्स अंडर वन रूफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो थर्ड वाला जो आया था, उसमें उन्होंने जो हमारा वॉलंटरली काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर है और भी जो फैसिलिटीज हैं, मतलब एक तो ये फैसिलिटी हो गई और दूसरी ये फैसिलिटी हो गई जिसमें प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन था, इन्होंने इनको रीमॉडल किया और इन सबको इन्होंने एक साथ मिलाकर एक ही छत के नीचे लोगों को सब चीज प्रोवाइड होंगी ऐसा कर दिया, ठीक है। पहले लोगों को अलग जाना पड़ता था काउंसलिंग के और टेस्टिंग के लिए अलग, फिर ये प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन का लिए अलग जाना होता था, लेकिन बाद में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों इन चीजों को और एक ही रूफ के अंदर पेशेंट को सब चीज मिलती थी। एन इंटीग्रेटेड counseling and testing center is a place where a person is counseled for tested for HIV। एक ICTC एक ऐसी जगह थी जिसमें हमारा जो पर्सन था, जो पेशेंट था, इंडिविजुअल था, वो आता था और उसकी काउंसलिंग होती थी और उसका HIV टेस्ट होता था ऑफिस फ्री विल, और उसमें जिसमें वो खुद राजी होगा तभी उसका होता था, जबरदस्ती नहीं करते थे। और इज एडवाइज बाय अ मेडिकल प्रोवाइडर, या फिर किसी मेडिकल प्रोवाइडर ने उसको एडवाइस किया हो, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स, PNM, किसी ने उसको एडवाइस किया हो। द मेन फंक्शन ऑफ एन ICTC, मेन फंक्शन ICTC के क्या थे। अब हमारा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम हमारा क्या है,
प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन कंट्री इन द ईयर 2002। तो ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में 2002 में आया था, फॉलोइंग अ फिजिबिलिटी स्टडी इन 11 मेजर हॉस्पिटल इन 5 हाई HIV प्रेवलेंस स्टेट। तो जब ये 2002 में आया था उस टाइम पे ये हमारे 11 जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, ये वहाँ आया था और उन 11 में से 5 ऐसे हॉस्पिटल्स में आया, हॉस्पिटल ऐसे स्टेट्स के हॉस्पिटल में था जहाँ पे हमारे HIV के ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। Presently, there are more than 4,000 integrated counseling and testing center. अभी के सिनेरियो में हमारी इंडिया में more than 4,000 4,000 से भी ज्यादा integrated counseling and testing center है हमारी कंट्री में। Most of these in government hospital, और ज्यादातर ये हमारे government hospital में है, which offer PPT-CT services to pregnant women, और जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV है, वो प्रेग्नेंट जो गर्भ अवस्था में जो वुमेन्स होती है, ये उनको ये प्रोग्राम उनके लिए है, ठीक है। 502 are located in obstetrics and gynecological department and in maternity homes where the client load is predominantly compromised of pregnant women। और 502 तो जितने हमारे ICTC के प्रोग्राम है वो हमारे ऐसे हॉस्पिटल में है जैसे जहाँ पर जो हॉस्पिटल सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक के लिए हो, मतलब फीमेल्स के लिए हो, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ही हो, मैटरनिटी होम हो, सिर्फ ये जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स आती है, ठीक है। तो 502 तो हमारे ICTC के सेंटर वहीं पर थे। ब्लड सेफ्टी में है, एननाको National AIDS Control Program is committed to bridge the gap in availability and improve quality of blood under NECP3 to achieve this objectives NACO plan to, ठीक है। तो NACO हमारा एक ब्रिज है, committed to bridge the gap between availability, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है ब्लड अवेलेबल होता है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, या फिर वो बहुत दूर होता है, ठीक है। तो NACO एक हमारा ऐसा ब्रिज है तो जो दोनों चीजों को जोड़ेगा, मतलब अवेलेबिलिटी, मतलब अगर आपको ब्लड की नीड होगी तो अवेलेबल भी होगा और उसका क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम 3 के अंडर था। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव NACO प्लान्स टू, और ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए NACO ने कुछ प्लान्स बनाए थे। रेज वॉलंटरली ब्लड डोनेशन टू 90%। उन्होंने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करा जिससे उन्होंने ये सोचा कि जो वॉलंटरली खुद से आके लोग ब्लड डोनेट करा लोगों ने 90% तक, ठीक है। एस्टैब्लिश ब्लड स्टोरेज सेंटर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। उन्होंने ब्लड के जो स्टोरेज के जो सेंटर थे जहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर होता है वो स्टैब्लिश किया, कहाँ, CHC में, जितने भी CHC थे। एक्सपेंड एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट सर्विसेज टू ब्लड स्क्रीनिंग, ठीक है। और उन्होंने जो ब्लड स्क्रीनिंग ब्लड टेस्टिंग का जो फैसिलिटीज थी, असेसमेंट वाला जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करे थे, उसको और एक्सपेंड करा। क्वालिटी मैनेजमेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, ठीक है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सर्विसेज थी उसका क्वालिटी को और अच्छे से मैनेज किया। सेंसिटाइज क्लिनिशियन ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उन्होंने जो क्लाइंट्स थे उनको सेंसिटाइज किया और ऑप्टिमम यूज ऑफ ब्लड, नॉर्मली जो ब्लड यूज करे लोग, ब्लड कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एट 39 blood bank in district that do not have blood transfusion facility। उन्होंने 39 ब्लड बैंक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में खोले जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैसिलिटीज नहीं थी। Establish blood storage center in 3,222 community care centers। और उन्होंने ब्लड स्टोरेज के ऐसे ब्लड स्टोरेज के कुल मिला के 3,222 ऐसे सेंटर खोले, कहाँ पर, कम्युनिटी केयर सेंटर्स खोले उन्होंने। Provide refrigerator vans in 500 districts for networking with blood storage center। और उन्होंने 500 वैन्स प्रोवाइड करी जो हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है, जो नेटवर्क होता है बीच में। तो ऐसे 500 ऐसी वैन्स प्रोवाइड करी। Establish additional model blood bank in 22 states, 10 are functional already। और उन्होंने एडिशनल में मॉडल ब्लड बैंक्स हमारे 22 स्टेट्स में खोले जिसमें से 10 बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। सेट अप एडिशनल ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। और उन्होंने अलग से ब्लड
कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट भी खोली जिसको BCSU बोलते हैं इन 80 टर्शरी केयर हॉस्पिटल, 80 टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, इन सेपरेट एटलीस्ट 50% ऑफ कलेक्शन एट ऑल BCSUs, ठीक है। और इनटू कंपोनेंट्स, प्रमोट ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन, ठीक है, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को उन्होंने और प्रमोट किया। एस्टैब्लिश वन एडिशनल प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन फैसिलिटीज इन कंट्री, ठीक है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी भी हमारी कंट्री में प्रोवाइड करा। ये सारा हमारा नैको का प्लान है, ठीक है। एस्टैब्लिश 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज इन द 4 मेट्रोज इन ऑर्डर टू कैटर टू एनी रीजन ऑफ द कंट्री इन टाइम ऑफ क्राइसिस। और इन्होंने 4 बड़े अच्छे खासे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बैंक खोले, ठीक है, अच्छी खासी मेट्रो सिटीज में, जैसे कि दिल्ली में, बड़ी बड़ी सिटीज में, वो वहां पर इसलिए खोले इन्होंने कि कभी अगर हमारी इंडिया को जरूरत पड़ेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, मतलब ऐसा क्राइसिस होगी, तो वो वहां से एकदम जा सकता है लोगों के पास। इंट्रोड्यूस एक्रेडिशन ऑफ ब्लड बैंक्स, और उन्होंने एक्रेडिशन भी खोले जैसे NABL, ठीक है, नेशनल एक्रेडिशन ऑफ नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत ब्लड बैंक्स खोले। लाइज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू प्रमोट वॉलंटरी ब्लड डोनेशन अमंग द यूथ। और उन्होंने यूथ, हमारे जो यूथ एडल्ट वाले लोग थे, उनके चक्कर में उन्होंने लाइसेंस मतलब साझेदारी कर ली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ, यूथ एंड स्पोर्ट्स टू प्रमोट, ताकि वो लोग वहां पे, क्योंकि यहाँ पे यंग लोग ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने इन्हीं के साथ साझेदारी कर ली तो वहां से ज्यादा लोग आएंगे, यूथ आएंगे ब्लड डोनेशन के लिए। सेट अप 32 मॉडल ब्लड बैंक्स इन वेरियस सिटीज, और उन्होंने 32 मॉडल ब्लड बैंक बनाए अलग अलग स्टेट्स में। कोऑर्डिनेट विद द इंडियन मेडिकल काउंसिल, और उन्होंने IMC इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट किया टू मैंडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन medicine in all medical college and appropriate transfusion practices in MD-MS curriculum, ठीक है। और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया इंडियन मेडिकल काउंसिल में, और वहां पर उन्होंने जितना भी डॉक्टर्स का पढ़ाई था MD-MS, उनके सिलेबस में यह भी चीज डाली कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस थे मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने उनके सिलेबस में ये चीज भी एड ऑन कराई। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस को हम PEP भी बोलते हैं, refers to comprehensive medical management to minimize the risk of infection among healthcare personnel following potential exposure to blood-borne pathogens, ठीक है, ताकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस हम उसको बोलते हैं कि उन्होंने मेडिकल मैनेजमेंट को के मतलब कोई ये रिस्क कम करने के लिए उन्होंने अलग अलग चीजें भी हमें प्रोवाइड करी, जैसे कि उन्होंने प्रोफिलेक्टिव मेजर इंक्लूड जैसे कि काउंसलिंग, रिस्क असेसमेंट, रिलेवेंट laboratory investigation based on the informed consent of the soul, follow up and source of exposed person, first aid, and depending on the risk assessment, the provision of short term 4 week of antiretroviral drugs. फिर है हमारा प्रमोशन ऑफ कॉन्डम, इसमें इन्होंने नैको ने क्या किया था, अंडर NACP3 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कॉन्डम प्रमोशन कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, प्रमोशन स्ट्रेटेजी है जिससे हमारा जो प्रिवेंशन है एड्स का, HIV एड्स का या फिर STDs का कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कॉन्डम यूज ड्यूरिंग सेक्स विद नॉन रेगुलर पार्टनर, ठीक है, तो ताकि अगर किसी का नॉन रेगुलर पार्टनर है तो उनको इस टाइम पे ये चीज यूज करनी चाहिए, विच इज द की टू लिमिटेड HIV सेपरेट थ्रू सेक्सुअल रूट। तो इससे क्या होगा, जो HIV सेक्सुअल रूट से फैलेगा उसमें लिमिटनेस आ जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगा अगर वो लोग ये चीज यूज करेंगे। मार्केटिंग कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और इसका फिर लोगों में मार्केटिंग करवाई, कैसे टीवी में इसका ऐड दिलवाई जिससे लोग इसके बारे में जागरूक हो, ठीक है, रेडियो में इसका ऐड हो, फिर बैनर इसके बने, ठीक है,
और फिर मैगजीन में हम लोगों को उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, ताकि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी तो लोग इससे ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा। Increase the distribution of free condoms distributed through STIs and STD clinics, ठीक है, और increase free में condom बांटे ऐसी जगह जैसे कि sexually transmitted infection और ST sexually transmitted disease वाले जो clinics पे जहाँ पे ऐसे patients आते हैं तो उनको फ्री में condoms बांटे, reaching those who are the highest risk of acquiring or transmitting HIV, और ऐसे areas पे regular टाइम पे गए जहाँ पर हाई रिस्क होता है लोगों को HIV होने का, ठीक है, होने का या फिर उनको ऑलरेडी है। इंक्रीज एक्सेस टू कॉन्डम स्पेशली टू द मेन हु हैव सेक्स विद नॉन रेगुलर पार्टनर, और ऐसे लोगों को फ्री में, ताकि फ्री में कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करे और हर जगह उसका एक्सेस हुई, ठीक है, मतलब हर जगह वो अवेलेबल हो थे ताकि हर कोई आराम से इजीली उसको ले सके। और ज्यादातर इन्होंने मेंस पे फोकस किया, और ऐसे मेंस पे जो जिनके नॉन रेगुलर पार्टनर्स होते हैं, मतलब एक पार्टनर नहीं है, बार पार्टनर चेंज हो रहे हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ कमर्शियल कॉन्डम सोल्ड, ठीक है, और इन्होंने कमर्शियल कॉन्डम जो सोल्ड थी उस पे इंक्रीज नंबर ऑफ ये इंक्रीज किया। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ट्रेडिशनल आउटलेट फॉर सोशली मार्केटेड कॉन्डम्स, ठीक है, और इन्होंने ऐसी जगहों पे जैसे जो सोशल मार्केट होती है जहाँ पे सब लोग जाते हैं, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, तो वहां पर भी इन्होंने कॉन्डम लोगों को बोला, मतलब शॉपकीपर्स को बोला रखने के लिए, जैसे कि पान शॉप्स होती हैं, ठीक है, लॉजेस होते हैं जितने एक्सेट्रा, और ऐसी जगहों इन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हॉटस्पॉट ऑफ सोशलिटेशन, मतलब जहाँ पे ज्यादातर लोग आके मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ऐसी जगहों में भी इन्होंने इसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों को पहुंचाई। फिर इसके बाद है केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। फिर इसमें केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट क्या किया गवर्नमेंट ने, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन विद केयर सपोर्ट, कम्युनिटी केयर एंड सपोर्ट, इसमें लोगों को जो ग्रस्त थे इससे उनको, या जो ग्रस्त नहीं थे प्रिवेंशन करवाने के लिए केयर के साथ सपोर्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट, आसपास के लोग भी उनको सपोर्ट करें, उनकी केयर करें। फिर एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए ऐसे डेज बनाए, जैसे कि हमारा वर्ल्ड एड डेज, ठीक है, एड का डे, ऐसे अलग अलग डेज बनाए ताकि कम्युनिटी में जो ये ऐसी बीमारियां हैं हमारी एसटीडीज, इसके बारे में लोगों को स्टिग्मा है जो गलत धारणा है वो हट जाए, ठीक है। और फिर इम्प्रूव ट्रीटमेंट एक्सेस टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, और फिर जैसे कि इन लोगों का तो बहुत ही कम इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों को और भी बीमारियों का जो इन्फेक्शन होने के बहुत खतरे होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी इन्होंने प्रोवाइड करा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ केयर, और लोगों को एनकरेज करा कि अपनी केयर है, अब मतलब अपना जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करे। स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड बाय HIV, और स्पेशल इनका फोकस था बच्चों पे जो कि अफेक्टेड हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, अफेक्टेड मतलब मदर से उनको पहुंचा, इन्फेक्टेड मतलब खुद से ही उनको HIV हुआ, ठीक है, तो इन लोगों पे, इन बच्चों पे उनका ज्यादा फोकस था। इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड लिंकिंग इट विद लाइवलीहुड सपोर्ट, ठीक है, उन लोगों को मिटिगेशन और उनको उनका लाइवलीहुड जीने का सपोर्ट गवर्नमेंट नैको के अंदर प्रोवाइड कराया। ये हमारा सिंबल होता है, ठीक है, नैको का। कॉमन एंटीवायरल ड्रग्स में है एपेसिविर, इसकी डोज हम देते हैं पेशेंट को 300 mg ट्वाइस डेली। डिडानोसन, इसका डोज है 600 mg वंस डेली। फिर हमारा है जिडोवोडिन, जिसका डोज है 250 से 300 mg ट्वाइस डेली, ठीक है,
तो ये हमारे एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो एड्स वाले पेशेंट्स को हम लोग देते हैं। कॉमन एंटीवायरल ड्रग्स और जैसे कि सेटाउडीन 30 mg दिन में 2 बार, नेवाप्रिन 200 mg वंस डेली दिन में 1 बार फॉर 14 डेज 14 दिन के लिए बाय 200 mg ट्वाइस डेली, और फिर 200 mg दिन में 2 बार। टेनोफोविर 300 mg दिन में 1 बार, एट्रावेरिन 200 mg ट्वाइस डेली दिन में 2 बार, और लेमोवुडिन 300 mg वंस डेली दिन में 1 बार। स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें इन्होंने क्या क्या किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना सारा प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो इसके लिए ये सब चीजें भी, कोई जगह, ह्यूमन पावर, ये सब चीज जरूरी है ना। तो इन सबको भी स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले है बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक अच्छी हमें बिल्डिंग चाहिए। सस्टेन टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट टू पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए पब्लिक के लिए और प्राइवेट एजेंसीज में। फिर है कवरेजेंस विद आरसीएच, इन्होंने आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, टीबी और एमओएफई HFW के साथ कवरेज किया था, मतलब इनके साथ भी इंटीग्रेशन किया था। कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप विद डोनर्स, नेशनल एड्स टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर, नेशनल एड्स कंट्रोल टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हैज बीन सेट अप एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग ऑन HIV एड्स रिलेटेड इशू। इसमें टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट का, जिसमें हमें फ्री एक्सेस है और इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, काउंसलिंग ऑफ HIV एड्स से रिलेटेड हमें काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन मिलती है। और कंप्यूटराइज 4 डिजिट नंबर है 1097। अचीवमेंट अंडर NACP नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम की अचीवमेंट्स क्या क्या रही, प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हैज enabled reducing transmission of HIV through contaminated blood from about। तो इन्होंने जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो था वो इसके प्रमोशन से क्या हुआ, जो ट्रांसमिशन था HIV इन्फेक्शन का थ्रू ब्लड, जो खून से ब्लड से एक जने से दूसरे जने को हो रहा था ब्लड HIV, तो इसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस देखा गया, इसके नंबर बहुत कम देखे गए, जैसे कि 1999 में 6.07% था, फिर 2003 में ये गिर के 4.61% आया, 2005 में इतना जो 2.07%, और फिर 2006 में 1.96%, और 2007 में ये 1.87% गिर कर आ गया। तो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब देखो 6.07% था, और 2007 में ये 1.87% हो गया। The number of integrated counseling testing are increasing, जो integrated ICTC था उसके भी सेंटर इंक्रीज हो रहे थे, जैसे 982 2004 में 982 थे, फिर 2005 में ये हमारे 1000 मतलब 1476 हुए, और आज 2008 में ये 4817 हो गए। तो देखो इसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। The number of person tested in these center are increased, और जो ICTC के अंडर जो लोग टेस्टेड करने आ रहे थे पहले 2004 में, ये 17.5 लाख ही लोग उन सेंटर्स में HIV और STDs में की टेस्टिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन 2008 से 2009 के अगस्त में 37.9 लाख तक वो लोगों की संख्या बढ़ गई उस सेंटर में आके HIV के बारे में चेक कराने में। The number of sexually transmitted clinics being supported by NACO has increased from 815 in 2005 to 895 in 2008। जो STD sexually transmitted infection के जो क्लिनिक्स थे इनको सपोर्ट किया था NACO ने, तो पहले ये हमारे 2005 में सिर्फ 815 ही थे, लेकिन 2008 में ये हमारे 895 तक पहुंच गए। The reported number of patients treated for STIs, जो reported number थे जो हम वो sexually transmitted infection के, वो 2005 में 16.7 लाख थे, लेकिन 2007 में ये हमारे 25.9 लाख तक पहुंच गए। Total number of 3.2 million pregnant women assessed parent
PPTCT सर्विसेज, मतलब पहले हमारे टोटल 3.2 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन ने प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की सर्विसेज का लाभ उठाया, और जिनमें से हमारी कंट्री में 18,449 प्रेग्नेंट वुमेन HIV से ग्रस्त थी. Of these 11,460, 62% women, pregnant women and the infant born to them receive prophylactic single dose of नेविफ्रेन. ठीक है, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके जो बच्चे होने वाले थे उनमें 62% जो बेबीज थे उनको नेविरपिन मेडिसिन दी गई कि उनको एड्स ना हो. As of September 2008 में 5,61,981 patient has been registered at ART center. ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में इतने लोगों ने 5,61,981 पेशेंट्स ने आके अपने आप को रजिस्टर कराया, एंड 1,77,808 clinically eligible patient are receiving free ART in government and intersektoral health फैसिलिटीज. और इनमें से इतने लोग एलिजिबल थे फ्री में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का लाभ उठाने के लिए जो गवर्नमेंट के अंडर थी या फिर इंटरसेक्टोरल हेल्थ फैसिलिटीज का लाभ उठाने के लिए. द टारगेटेड इंटरवेंशन TI projects aiming to interrupt HIV transmission is implemented most among highly vulnerable program. जो TI था, टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स थे, वो हमारे HIV वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम थे वो हाईली वनरेबल जो पॉपुलेशन थी, ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा रिस्क में होती है, उन तक पहुंचाए गए. दे इंक्लूड, तो ऐसी पॉपुलेशन में कौन से लोग आ रहे थे? कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर, होमोसेक्सुअल, ट्रकर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स.